आज शुरू करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 मात्रक और मापन, सबसे आसान भाषा में समझिए। चलिए, जब भौतिक विज्ञान शुरू कर ही दिए हैं तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान आखिर कहते किसे हैं। सबसे पहले आप लोग को भौतिक विज्ञान की परिभाषा पूछना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, किसे कहेंगे भौतिक विज्ञान का चैप्टर शुरू हो रहा है, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान आखिर कहते किसे। क्या आप लोग को पता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? बोलो, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, दिख रहा है। हाँ, अगर मीटर पदार्थ थोड़े भौतिक विज्ञान तो केमिस्ट्री में आ जाएगा, और जो सामने काम हो रहा है, चलो ठीक है, वो भी बात ठीक है। भौतिक विज्ञान की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान का परिभाषा होता है द्रव्य, मतलब कोई भी पदार्थ, वस्तु, और एवं ऊर्जा। मतलब ये होता है भौतिक विज्ञान की परिभाषा कि कोई भी पदार्थ और ऊर्जा दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं। काहे कोई वस्तु के पास ऊर्जा होती है, कैसे कोई ऊर्जा वस्तु में बदलता है, ये भौतिक विज्ञान होता है। ये हुआ परिभाषा की बात। लेकिन हम अपने अनुसार परिभाषा की बात किया जाए, जो ऐसा परिभाषा बताएं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो इसका परिभाषा होता है, भौतिक विज्ञान का परिभाषा होता है वह काम जो हम लोग के सामने कर पाए, हम लोग के सामने महसूस हो, वो होता है भौतिक विज्ञान। हम लोग सामने उस काम को देख पाते हैं, वो होता है भौतिक विज्ञान। जैसे हम दौड़ रहे हैं, सामने ही ना दौड़ रहे हैं भाई, भौतिक विज्ञान में आ जाएगा। हम किसी को मार रहे हैं तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, सामने काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किस में आ जाएगा? भौतिक विज्ञान में आ रहा है। असल में जैसे मान लो कोई वस्तु ऊपर से फेंक रहे हो, गिर रहा है नीचे, तो किस में आ जाएगा? भौतिक विज्ञान में आ जाएगा। असल में कैसे भौतिक विज्ञान सब, मतलब जो सामने काम होता है, मान लो कि कोई खेत में काम कर रहा है तो ऊर्जा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, काम कर रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कार्य किस में आ जाएगा? भौतिक विज्ञान में आ जाएगा। असल में तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब किस में आ जाएगा? भौतिक विज्ञान में आ जाएगा। मतलब सिंपल कहेंगे, भौतिक विज्ञान वो विज्ञान होता है जो हम लोग सामने महसूस करते हैं, सामने उसको प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। हम लोग की आंखों के वो सामने होगा, किसी को मारेंगे तो आंखों के सामने उसको चोट लगेगा, दौड़ेंगे तो आंखों के सामने दौड़ेंगे, खेत में काम करेंगे तो आंख के सामने खेत में काम करेंगे। कि कोई आंख बंद कर लिया, खेत में काम कर रहा है ना भाई, तो एनर्जी वेस्ट होगा, मतलब उसको लगेगा, महसूस होगा, काम करेगा तो हाँ एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो वही होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब वो विज्ञान जो आंखों के सामने हो, जिसे हम महसूस करें, जो हम लोग को दिखाई दे, वो होता है भौतिक विज्ञान। अब चलते हैं, ये हुआ भौतिक विज्ञान परिभाषा। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। ना तो सिंपल आप ये भी बोल सकते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताया जाता है, वो क्या होता है? भौतिक विज्ञान होता है। जो मर्जी वो बोलिए। अब शुरू करते हैं चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक और मापन। लेकिन इस चैप्टर मात्रक और मापन से पहले हम लोग मात्रक करना है, किसी को मात्रक बताना है, किसी का मापन बताना है, ठीक बात है। लेकिन मात्रक और मापन से पहले सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि क्या होती है? तो बोलो, भौतिक राशि क्या होती है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। वो राशि जिसे कुछ संख्या दे पाओ। संख्या समझ में आता है कि वो भी नहीं आता है? जब ये नहीं आता है तो क्या आएगा आप लोग को? 10, 5, 15, 20, 25 ये संख्या क्या कर पाओ? दे पाओ। और उसे आंख के सामने, अपने नेत्र के सामने क्या कर सको? माप सको। वो राशि जिसे कुछ संख्या दे पाओ और वो आंख के सामने मापो, आंखिया बंद करके ना, आंखिया के देख के मापो, वो क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। जैसे 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 लंबाई, मानो कि किसी को क्या नापना है? लंबाई। कितना लंबा है भाई? 7 फुट, 10 फुट कितना है? आंखिया बंद करके नापेंगे, आंखिया खोले कर नापेंगे लंबाई। किसी का वजन नापना है, खड़ा हो गया वजन नापने वाला, तो वजन नापने वाला जब वो खड़ा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है? अरे तो ये क्या, तो बतिया रहे हैं भाई तुम से, और साइड हो जाएंगे, तो बतिया रहे हैं अभी तो समझा रहे हैं, चल बतिया रहे हैं, जब हटेंगे तो दिखाइए देगा। वो घबरा दिया। देखो क्या बोल रहे थे? हाँ,
भौतिक राशि वो राशि होती है जिसे किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुछ संख्या दे पाओ, 10 15 20 कुछ संख्या क्या कर पाओ, दे पाओ, और जिसे आंख के सामने क्या कर सको, माप सको। अखिया बंद करके ना, अखिया के सामने नापो। जैसे में लंबाई, जैसे में लंबाई, मान लो किसी का लंबाई नापना है तो क्या करेगा व्यक्ति, आंख बंद कर लेगा ना, आंख खोलेगा, इंची टेप लेगा, यहां से यहां तक नाप देगा कितना लंबा है। भौतिक राशि। किसी का वजन नापना है तो वजन नापने वाला के ऊपर चढ़ जाएगा, उसके बाद देख लेगा कि मेरा वजन कितना है, आंख के सामने देख लिया, संख्या देख लिया कितना वजन है, तो अखिया बंद कर लेगा, नहीं बंद करेगा। तो वही कह रहे हैं कि वो राशि जो जिसे क्या किया जैसे संख्या द्वारा और आंख के सामने माप सके, उसे क्या कहोगे, भौतिक राशि। जैसे में लंबाई, और है द्रव्यमान, वजन, समय, हाँ हाँ वो भी होगा, समय। समय, अगर मान लो कि किसी को समय बताना है तो क्या करेगा, आंख बंद करके समय बताएगा, 12 बज रहा है अंदाज पे ना, आंख देखेगा, हाँ भाई 9 बज रहा है, बताएगा हाँ 9 बज रहा है। संख्या बता रहे कि नहीं, 9, 9 मिनट, 9 10, इसे बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ये सब कैसी राशि कहलाएगी, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, लास्ट में हम एक एक बात को लिखवा देंगे। अब आगे चलते हैं भौतिक राशि के बाद। भौतिक राशि के बाद आता है मापन मात्रक। सबसे पहले मात्रक समझते हैं। सबसे पहले किसको समझते हैं, मात्रक को। मात्रक क्या होता है, मात्रक आप लोग जानते होंगे, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और समय सेकेंड, मिनट, यही मात्रक है। लेकिन इसकी परिभाषा समझते हैं, आसान भाषा में इसकी क्या समझते हैं, परिभाषा क्या है। देखो, किसी वस्तु को अगर मापना है कि एक निश्चित मानक ले लेते हैं, मानक मतलब निश्चित चीज ले लेते हैं, निश्चित एक मानक ले लेंगे, एक अपने अनुसार एक निश्चित चीज बना लेंगे, एक निश्चित वस्तु ले लेंगे, वही क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। कहोगे सॉरी समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, बात समझो क्या कह रहे हैं, पॉइंट समझो क्या कह रहे हैं। कह ये रहे हैं, देखे होगे घर में औरत सब, मान लो कि हम लोग के पास कोई नहीं है, किलो वजन कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को मान लो कि 1 कटोरा चावल देना होगा तो कैसे देंगे, और कटोरा लेंगे, उस कटोरा में चावल भरेंगे, उस कटोरा से चावल दे दिए, अब उसी कटोरा से वो चावल भी वापस क्या करेंगे, ले ले। अभी मात्रक मापने का काम कौन कर रहा है, वो कटोरा कर रहा है। मतलब मात्रक कौन बन गया, कटोरा। हम ये बोलेंगे कि 1 कटोरा चावल दिया तो 1 कटोरा चावल लिया, तो मात्रक कौन बन गया, कटोरा, 1 कटोरा। असल में मान लो किसी को दूध देना होगा तो कैसे देंगे, गिलास लेंगे, 1 गिलास दूध दे देंगे, और उसी गिलास से दूध ले लेंगे, तो इस समय मात्रक क्या बन गया, गिलास बन गया। तो मात्रक ऐसे ही बनाया गया है, एक निश्चित चीज को ले लिया गया है, निश्चित वस्तु को ले लिया गया है, और उसी को क्या बना दिया गया है, मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक की बात किया जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्या होता है, मात्रक होता है। तो आप लोग को मात्रक की परिभाषा भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं मापन किसे कहेंगे, मापन। मापन मतलब ये होता है किसी वस्तु को क्या करना, माप देना। किसी वस्तु को क्या करना, मापना, किसी वस्तु को माप दो, किसी वस्तु को क्या करना, नाप दो, माप दो, क्या कहलाएगा, मापन। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इसकी परिभाषा क्या होगी मापन की। तो मापन की परिभाषा ये होगी, बात समझना, मापन मतलब किसी वस्तु का करना, माप देना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ये होगी कि इसका मात्रक से तुलना करके बता दो, मात्रक से तुलना करना। जैसे बात समझो, मापन क्या होगा, बात समझना, मात्रक से तुलना करना। जैसे बात समझो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लड़का लंबा है, लड़का की कुछ लंबाई है, कितना है, मीटर लंबा है, मीटर लंबा है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन हम कहें कि लड़का की लंबाई 10 मीटर है, समझ में आ गया कि नहीं, और 10 मीटर, तो किससे तुलना करके बता रहे हैं, मीटर से और 10 से। तो संख्या से, मात्रक से तुलना करके बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। मान लो कि कोनो वस्तु, आदमी का वजन है, बोले कि किलोग्राम में इसका वजन है, किलोग्राम में वजन है, तो समझ में आ रहा है कुछ नहीं, क्या किलोग्राम, क्या कर रहा है किलोग्राम। लेकिन कहेंगे इसका वजन 50 किलोग्राम है, तो किससे तुलना करके बता रहे हैं, इसका मात्रक से तुलना, हाँ 50 किलोग्राम है, तो अब क्या कहलाएगा, वही मापन कहलाएगा। तो मात्रक से तुलना कर देना, क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो ये हुआ भौतिक राशि, मात्रक और मापन। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आप लोगों को, इसका परिभाषा लिखवा दें। देखो भौतिक राशि, आप लोग भी लिख से चलिए, भौतिक राशि। भौतिक राशि
वह राशि वह राशि जिसे वह राशि जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए, जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए, संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए और आंख के सामने मापा जा सके। और आंख के सामने मापा जा सके। मापा जा सके भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब लिखो किसी मात्रक, रीडिंग क्या रहेगा? मात्रक किसी भौतिक राशि के मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक मान लेते हैं। एक निश्चित मानक मान लेते हैं। और उसे एक नाम दे देते हैं। और उसे एक नाम दे देते हैं। उसे ही मात्रक कहते हैं। नाम दे देते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर आदि, ऐसे लिखो आदि। तीसरा मापन किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना। उसके मात्रक से तुलना करना। मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। अब किसी वस्तु को अगर मापोगे, अगर किसी वस्तु का मापन करोगे, तो किसी वस्तु के मापन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कितनी चीजों की जरूरत होती है? 2 चीजों की। कौन कौन? अगर किसी वस्तु को नापना चाहते हो तो तुमको 2 चीजें चाहिए। एगो संख्या चाहिए, एगो मात्रक चाहिए। जैसे मान लो कि वजन नापना है तो किलोग्राम, कितना वजन है तो संख्या। तो किसी वस्तु को मापने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए मात्रक और एक चाहिए संख्या। किस वस्तु को मापने के लिए कितना चीजें? 2 चीजें, मात्रक और संख्या। एक और बात यहीं पर, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, याद रखना। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे। जो मात्रक होता है वो उल्टे व्युत्क्रमपाती होता है किसके? संख्या के। क्या कह रहे हैं बात समझना। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मात्रक ज्यादा करेंगे तो ये कम होगा, अगर ये कम करेंगे तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कह रहे हैं संख्या कम करने पर ये ज्यादा, इसको ज्यादा करने पर ये कम, दोनों उल्टे काम करेंगे। जैसे देखो लिख दिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई? 1 किलोग्राम। इस वस्तु का वजन कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम। ठीक है। किलोग्राम से छोटा कौन होता है? ग्राम।
किलोग्राम से छोटा कौन होता है? ग्राम। अब किलोग्राम को किसमें बदल रहे हैं? ग्राम में। तो किलोग्राम को छोटा कर रहे हैं कि बड़ा कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं किलोग्राम को। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हुआ? 1000 ग्राम। देखो, इसको कम किए हैं, इसका मात्रक छोटा किए हैं, किलोग्राम से कितना किए हैं? ग्राम। कम किए हैं, तो ये ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया है? यही कर रहे हैं कि अगर इसको कम करेंगे तो ये ज्यादा, अगर इसको ज्यादा करेंगे तो ये वाला कम। उल्टा काम करेगा दोनों। जैसे देखो, कहीं पर लिखा है, मान लो 1000 किलोमीटर। क्या लिखा है? 1000 किलोमीटर। किलोमीटर से छोटा क्या होता है? मान लो कहीं पर लिखा है 1000 मीटर। 1000 मीटर कहीं पर लिखा है, क्या लिखा है? 1000 मीटर। मीटर से बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। किलोमीटर। तो 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर। तो इस बार क्या किए? इसको ज्यादा किए, तो ये कम हो गया कि नहीं कम हो गया? यही बात कर रहे हैं कि अगर इसको कम करेंगे, इसको कम किए हैं, तो ये वाला ज्यादा। सुन लो क्या कर रहे हैं, इसको कम करेंगे तो ये वाला ज्यादा। हाँ, होता है तो सही ना बात है। तू तो होता है, तू छोड़ो, होता है वो छोड़ो। यहाँ पर क्या हुआ है ये देखो, बात सही है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम तो होता है। बात सुनो, यहाँ पर क्या हुआ है? किलोग्राम से छोटा हुआ है कि नहीं हुआ है? ग्राम छोटा हुआ है, तो ये ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया? तो इसी बात को समझाने का होता है। तो कहाँ होता है, यही बता रहे हैं। इसलिए होता है कहाँ कि इससे जब ये छोट करोगे तो ये क्या लिखना पड़ेगा? ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए होता है। यहाँ पर क्या किए? इससे बड़ा किए कि नहीं करिए? मीटर से बड़ा कौन होता है? किलोमीटर। ये छोटा हो गया कि नहीं छोटा हो गया? उल्टा काम किया कि नहीं? काम ये किया, ये कम किए तो ये ज्यादा, इसको ज्यादा किए तो ये वाला कम। उल्टा कम कर रहा है। इसको ज्यादा करोगे तो ये कम करोगे तो ये ज्यादा। उल्टा काम करेगा, ये बता रहे हैं। होता है तो तुम भी जानते हैं होता है। कहाँ होता है ये? कहाँ कौन कौन बराबर है? ये दोनों ठीक है, बराबर है। तो मात्रा तो देखो क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि नहीं? मात्रा चेंज कहाँ का हुआ है? मात्रा इसका कारण ये है कि ईगो कम करने पर ईगो ज्यादा होता है, तो ईगो ज्यादा करने पर ईगो क्या होता है? कम होता है। और ग्राम से बड़ा क्या होता है? किलोग्राम। अगर मान लो कि इसको अगर इसमें चेंज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? अब वो ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा भाई, कम करना पड़ेगा। काहे कम कर रहे हैं? कहीं फिक्स है कि बत्तीय होता है कि ज्यादा करोगे तो ये क्या होगा? कम होगा। अगर इसको कम करते तो ये क्या होता? ज्यादा। बात यही होता है असल में। इसलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे का उल्टे हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमपाती होते हैं असल में। तो लिख लो एक बात को, उसके नीचे किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। दो चीजों, वही बात तो ये चीजों बतिया करनी है। दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला पहला संख्या, दूसरा मात्रक। यह एक दूसरे के व्युत्क्रमपाती होते हैं। उसके नीचे यह एक दूसरे के व्युत्क्रमपाती होते हैं। उसके बाद ना लिखवाए होंगे, कभी लिखवाए ना, यह एक दूसरे के व्युत्क्रमपाती होते हैं। होते हैं जैसे में ये उतार लो, ये कैसे हुआ है? ऐसे तीर भी लगा लेना। देखो ये क्या किए हैं? ज्यादा। ये क्या हो गया है? कम। ये क्या किए हैं? कम। ये क्या हो गया है? ज्यादा। जैसे लिख लो। कब बज गए क्या? चौंतीस हो गया। मौर्सी में गए थे ना, तो सेम समय से ही पढ़ा रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि लड़का करना समझ में आए। और एक बतिया थे यहाँ पर, एक बार वहां पर 10 बार बोल रहे थे। आधा घंटा बस एक ही बतिया बताएंगे, यही बतिया आधा घंटा।
चल छुट्टी यहीं पे इतना हुआ ना। आज यहीं पर खत्म किया जाता है। आगे जो हेडिंग होगा भौतिक राशि, मूल राशि या मूल मात्रा को कल की क्लास में होगा। तो अब यार क्या हो गया, अब 20